हेलो स्टूडेंट्स, आज हम काव्यखंड सृजन काव्यखंड अध्याय 1 संतवाणी उसमें कबीरदास जी के बारे में और उनके दोहों के बारे में पढ़ेंगे। तो कबीरदास जी का जीवन परिचय आप बुक में से स्वयं पढ़ लें और अंडरलाइन कर लें। जो चीज़ समझ में नहीं आती है उसको एक साथ कलेक्ट कर ले, फिर बाद में समझा देंगे या अंडरलाइन करके भेज दें। अब हम कबीरदास जी के जो दोहे हैं उनका परिचय पढ़ेंगे। तो पाठ्य पुस्तक में चयनित कबीर के जो दोहे हैं वो सदाचार यानी अच्छा व्यवहार एवं श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। मतलब श्रेष्ठ गुणों को, अच्छे गुणों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में त्याग की महत्ता, मतलब त्याग का कितना महत्व है जीवन में, ये सारी बातें इनके दोहों में आती है। मानव को हंस की तरह नीर क्षीर विवेक रखना चाहिए। मतलब हंस की तरह क्षीर यानी दूध और जल को अलग अलग करने का विवेक रखना चाहिए। अभिमान त्यागने में सार है। मतलब जो व्यक्ति के अंदर घमंड होता है उसको त्यागने में ही हमारी भलाई है। साधु की पहचान जाति से नहीं होती है, उसके ज्ञान से होती है। सत्संगति सार्थक होती है, मतलब अच्छे लोगों का साथ हमेशा अच्छा होता है। दुराशा सर्पिणी के समान घातक होती है। दुराशा अर्थात ये ना बुरी आशा, मतलब कहने का मतलब आशा, किसी से अपेक्षा रखना, उम्मीद रखना। ये वाणी में कोयल सी मिठास होनी चाहिए। ये जो भी बातें इसमें गई है, अभी ये जो भी समझाया है, ये सारे इनके दोहों में बताया गया है। और कबीरदास जी जो हैं वो आत्मिक उपासना अर्थात मन की पूजा पर विश्वास करते हैं और अनपढ़ होने के कारण उनकी रचनाओं का निर्माण उनके शिष्यों ने किया है। और कबीरदास जी ने जो भी सीखा है वो अपने अनुभव की पाठशाला से सीखा है। बाकी आपको इनका परिचय स्वयं पढ़ना है। अब सबसे पहले कबीरदास जी के दोहों में आप पुस्तक में सबसे पहले लिख लीजिए कि इनकी भाषा सदुक्कड़ी है, अर्थात साधुओं द्वारा बोली जाने वाली भाषा। शैली उपदेशात्मक है और गुण प्रसाद गुण है और शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति है। अब देखिए इनका सबसे पहला दोहा। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं नीचे किया विचार। नीचे यानी निश्चय। अब इसका संदर्भ तो आप लोग लिख लेंगे। प्रसंग देखिए इसका। इसमें त्याग के महत्व और उसके स्वरूप के बारे में समझाया इस दोहे में। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को एक ही बार में निश्चय करके ऐसा त्याग कर देना चाहिए, उसकी ये भावना होनी चाहिए कि जो भी उसके पास है वो सब प्रभु का है, उसका नहीं है। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति को निश्चय करके एक ही बार में संपूर्ण त्याग कर देना चाहिए। उसके पास जो भी है, उसका शरीर, उसका धन, उसका मन, सब ईश्वर का दिया हुआ है। वही सच्चा त्यागी होता है। इसमें सिर्फ अनुप्रास अलंकार है और ये जो मैंने ऊपर आपको बोला ना, ये भाषा सदुक्कड़ी और ये सब आपको इसके काव्य सौंदर्य में लिखना है। अब इसका दूसरा दोहा देखिए। सुनिए गुण की बारता अवगुण लीजे नहीं, हंस क्षीर को गहते नीर सो त्यागे जाही। इसका प्रसंग ये है कि कबीरदास जी ने इसमें गुणों को ग्रहण करने तथा अवगुणों को त्याग करने का संदेश दिया है। देखिए जैसे सुनिए गुण की वार्ता, हमें मतलब गुण की बातें सुननी चाहिए। जहाँ पर अच्छी बातें हो, जो हमारे लिए लाभकारी हो, वो बातें हमें सुननी और स्वीकारनी चाहिए। अवगुण लीजिए नहीं, और अवगुणों को हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। अवगुणों से दूर रहना चाहिए। अकल्याणकारी बातों को अपने जीवन में नहीं उतारना चाहिए। हंस क्षीर को गहत है नीर सो त्यागे जाही। जिस प्रकार से हंस अपने विवेक से दूध और पानी को अलग अलग कर लेता है और सिर्फ दूध को ग्रहण कर देता है और पानी को छोड़ देता है, उसी तरह से हमें भी गुण की बातों को ग्रहण करना चाहिए और अवगुण की बातों का
त्याग कर देना चाहिए। यहाँ पर दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार तो इसमें है ही, और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। दृष्टांत अलंकार मतलब जैसे किसी विषय को स्पष्ट रूप से बताने, समझाने अथवा सिद्ध करने के लिए किसी जाने हुए उचित या समान या उसके तुल्य विषय का जब उल्लेख किया जाता है तो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। तो जैसे इसमें गुण और अवगुण को ग्रहण करने के बारे में जो बताया गया है, तो इसमें हंस का दूध और पानी वाला विषय लेकर इस बात को स्पष्ट किया गया है। यहाँ पर दृष्टांत अलंकार होगा। अब इसका 3rd नंबर का दोहा देखिए कबीरदास जी का। छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जियो, भावे कोई कछु कहे मेरे ही ये निज पियु। पियु अर्थात प्रिय, भया यानी हुआ, प्राण अर्थात जीव, भावे यानी अच्छा लगे। तो इसमें प्रसंग ये है कि सच्चा सुख और परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें अहंकार अर्थात मैं के भाव को त्याग देना चाहिए, अर्थात छोड़ देना चाहिए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब उन्होंने अहंकार को त्याग दिया तो उनकी आत्मा को सुख प्राप्त हुआ, क्योंकि अहंकार दूर होते ही उनका अपने प्रिय परमात्मा से मिलन हो गया। और कबीरदास जी कहते हैं कि परंतु इसके लिए उन्हें कोई कुछ भी कहे, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उनके हृदय में परमात्मा का निवास हो रहा है, मतलब अब वो संतुष्ट है, क्योंकि उन्होंने मैं की भावना अर्थात अभिमान को छोड़ दिया है और उनके हृदय में परमात्मा का वास हो गया है। अगला वाला दोहा देखिए आप। इसमें अनुप्रास अलंकार है ऊपर वाले में। जाति न पूछो साधु की, पूछ ही लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं, ये दोहा वैसे IM पे भी है और 1718 में आया हुआ भी है। इस दोहे का प्रसंग है कि साधु की श्रेष्ठता का मापदंड मतलब उनका मूल्यांकन उसके ज्ञान से होना चाहिए, न कि उसकी जाति से। इस चीज का इसमें वर्णन किया है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमें साधु अर्थात सज्जन पुरुष या महान पुरुष की उससे उसकी जाति पूछकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि उससे उस ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए। जिस प्रकार से जो तलवार होती है उसका मोल हमें उसकी म्यान की सुंदरता को देखकर नहीं आंकना चाहिए, बल्कि उस तलवार की धार को देखकर उसका मूल्य तय करना चाहिए, क्योंकि युद्ध भूमि में तलवार का काम आती है, उसकी म्यान नहीं। उसी प्रकार से सज्जन पुरुषों का ज्ञान हमारे लिए अधिक आवश्यक है, उनकी जाति नहीं। इसलिए हमें किसी भी सज्जन व्यक्ति से उसकी जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए, उनसे ज्ञान की बात पूछनी चाहिए। नेक्स्ट दोहे में इसका प्रसंग है, कबीरदास जी सत्संगति की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। सत्संगति अर्थात अच्छी संगति के बारे में बता रहे हैं। तो संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु अर्थात सज्जन व्यक्ति की, क्या हमें सज्जन व्यक्ति की सत्संगति यानी दोस्ती करनी चाहिए, जो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। लोहा पारस परस्ते सो भी कंचन होए। जिस प्रकार लोहा जो है वो पारस के संपर्क में आकर उसका स्पर्श पाकर तो वो सोने जैसा हो जाता है, मूल्यवान हो जाता है, उसी प्रकार से हमें भी सज्जन व्यक्ति से संपर्क में आकर हम मतलब महान व्यक्ति या गुणवान व्यक्ति बन जाते हैं। तो इसलिए हमें सत्संगति की पहचान कर हमें अपने आप को गुणवान व्यक्ति बनाना चाहिए। यहाँ पर पारस पत्थर एक कल्पित पत्थर है, पारस पत्थर अर्थात कल्पित पत्थर, वो किसी ने देखा नहीं है, सिर्फ ये एक हमारी कल्पना है कि पारस पत्थर होता है जिसका स्पर्श करते ही कोई भी चीज़ सोना बन जाती है। इस वाले दोहे में उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। लोहा और पारस पत्थर का उदाहरण देकर सत्संगति के बारे में बताया
गया है। अब नेक्स्ट वाला देखिए, मारिए आशा सांपनी जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार। यहाँ पर तोष यानी संतोष, आशा सांपनी आशा रूपी सांपनी, यहाँ पर रूपर अलंकार का प्रयोग हुआ है। और गुरु मंत्र मुहावरा है, अर्थात गुरु की शिक्षा, या फिर इसका अर्थ होता है अचूक उपाय, और ताकि यानी उसकी। इसका प्रसंग होगा कि कमजोर मानसिकता के लक्षण वाली आशा रूपी सांपिणी से बचने का एक ही गुरु मंत्र है, और वो है संतोषी स्वभाव। ये इसका प्रसंग है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि आशा या इच्छा रखना दुर्बल मानसिकता का लक्षण है। हम जब भी किसी से कोई आशा रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं, तो हम हमारी दुर्बल यानी कमजोर मानसिकता प्रकट करते हैं। आशा एक सर्पिणी है जिसने सारे संसार को अपने मधुर विष में से प्रभावित कर रखा है। यदि संसार से मुक्त होना है, इस आशा रूपी सर्पिणी से मुक्त होना है, तो ईश्वर की कृपा पानी है, तो इस सांप सर्पिणी को मार डालना है। मतलब अपने अंदर की जो ये अपेक्षा रखने वाली, उम्मीद रखने वाली, आशा रखने वाला जो सांप है, इसको मार डालना है। अर्थात किसी से भी किसी भी प्रकार की आशा नहीं रखनी है। और इस आशा रूपी सर्पिणी से स्वयं को बचाने का, स्वयं की रक्षा करने का एक ही गुरु मंत्र है, और वह मंत्र है संतोषी स्वभाव। मतलब अपने स्वभाव को संतोषी बनाना। और जो संतोषी व्यक्ति होता है वह कभी किसी का दास नहीं रहता है, वह कभी किसी से अपेक्षा नहीं रखता है, हमेशा वह संतुष्ट रहता है। अब लास्ट वाला देखिए, इसमें अन्योक्ति अलंकार है, क्योंकि इसमें अन्य के माध्यम से, कोयल और कौवे के माध्यम से व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, व्यक्ति के वाणी के बारे में। तो इसमें मधुर वाणी इसका प्रसंग है। मधुर वाणी के महत्व और प्रभाव के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। ये बहुत इजी है, ये भी हमेशा आता है। कागा काको धन हरे, कबीरदास जी कहते हैं कि कौवा जो होता है उसने किसका क्या धन हर लिया है, मतलब उसने किसका क्या चुरा लिया है, किसके धन का उसने अपहरण कर लिया है। कोयल काको दे, कोयल ने किसको धन दे दिया है, मतलब कोयल किसको लाभ पहुंचाती है और कौवा किसको हानि पहुंचाता है। मीठा शब्द सुनाए के, मतलब दोनों की वाणी में इतना अंतर है कि जो कोयल होती है वो अपनी मीठी बोली सुनाकर जग को अपनी ओर कर लेती है, मतलब अपनी ओर खींच लेती है। और कौवे की जो कर्कश आवाज़ है वो लोगों को अपने से दूर कर देती है। मतलब कहने का उन दोनों में सिर्फ वाणी का अंतर है। इसलिए हमें हमेशा सदैव मधुर वाणी ही बोलनी चाहिए। इसमें अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है, ये मैंने बता दिया आपको। काव्य सौंदर्य, जिसमें जिस अलंकार का प्रयोग हुआ है वो अलंकार उस दोहे के काव्य सौंदर्य में लिखेंगे। और स्टार्टिंग में जो भाषा, गुण और शैली जो भी बताइए वो भी आप काव्य सौंदर्य में लिखेंगे। और इनसे जो हमें भाव सीखने को मिल रहे हैं, जो भाव प्रकट हो रहे हैं, उनकी एक एक लाइन भी आप काव्य सौंदर्य में लिख दीजिए। कि जैसे इसमें अच्छी संगति के बारे में बताया गया है कि हमें किसी से अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, इस प्रकार के भाव व्यक्त हुए हैं। इसमें मधुर वाणी, अर्थात हमें हमेशा मधुर वाणी बोलनी चाहिए, इस प्रकार के भाव व्यक्त हुए हैं। इस प्रकार के सेंटेंस आप काव्य सौंदर्य में लिखेंगे। कल अब हम कबीरदास जी का कंप्लीट हो गया है। कल अब हम तुलसीदास जी के बारे में और उनके दोहों के बारे में पढ़ेंगे। जीवन परिचय आपको किसी भी कवि का स्वयं ही तैयार करना होगा, और इसके लिए आपको काव्य खंड के लिए आपको एक कॉपी अलग बनानी है, जिसमें इसकी व्याख्या और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी उसी के साथ करने हैं। धन्यवाद।